जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, हजार बार कहता हूँ, हर मन से कहता हूँ, हर जगह पे कहता हूँ, हर महफिल में कहता हूँ, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं और पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, पूरे संसार का भ्रमण कर लो, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक का चक्कर काट जाना, यही सत्य है। माँ से बड़ी कोई देवी नहीं और पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। क्योंकि माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, माँ नहीं होती तो आप नहीं होते, और माँ नहीं होती तो फिर हम दुनिया के किसी माँ को जानने लायक नहीं होते। बेटवा का ओ माई से फरियाद बा, जवन माई हमके जन्म दिले बा, जवन माई रउआ लोगन के जन्म दिले बा। कैसे मास्टर? रिश्ता बता रहा है, हमसे और आपसे प्यारा रिश्ता इस दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं है। कौन रिश्ता है? तेरा मेरा जन्म का है नाता रे,
जमाना हो ठोकर देवे से बाद ना आवेला। आप हाथ पकड़ करके चलाना सिखाती हो, लोग गिराना सिखाते हैं। अरे आप उठाना चाहती हो, लोग गिराना चाहते हैं। एक बार गैर यह कल्पना करते हैं कि नहीं तेरा बेटा गिर जाए फर्क नहीं पड़ता जब, लेकिन अपने जब गिराना चाहते हैं माँ, वहां मैं मजबूर हो जाता हूँ। तो मजबूरी में ये लाइन तेरे बेटे को लिखनी पड़ती है। कौन सी लाइन? दीवाना महफिल में ढूंढे दीवाना। अरे मैया भजन भक्ति हो गई भाई। झटका में का अमरनाथ प्रजापति जी उनके सुपुत्र ढोलक के बच्चे वादक केशव टेलर्स मास्टर, आपके द्वारा 200 रुपया माला दे के सम्मान किया गया। भैया के प्रणाम। आए हुए तमाम साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार के कामना बा। एक आध लाइन गीत ऐसा बजावा जौना से सबके मजा आवे, फुहर पातर न हो, ओकरा में आनंद हो, मजा हो, मौज हो। आवत करिया कौनो गाना के पीछे कौनो न कौनो रहस्य होखेला। ये गाना कहिए रहस्य बा कि कौनो आशिक नाराज बा अपनी प्रेमिका से, और प्यार बहुत जरूरी है। प्यार नहीं है तो संसार का कोनो व्यक्ति का जिंदगी अधूरा बा। और प्यार खाली आजकल लोग नहीं खो करत, प्यार तो सतयुगवे से चालू बा। हालांकि हम जुग के बड़ा कम तवज्जो देहिला, ये वजह कि हम आधुनिक जुग के गवैया है। जुग के तवज्जो हम कम देहिला, लेकिन अगर लोगों की मान्यता है तो सतयुग में लोग बताते हैं प्यार करने वाले तो ऐसे ऐसे हुए ऋषि महर्षि।
आज का प्यार का करिए। सुने में आवेला वो मुनि जी रह पराशर, उनके प्यार जगल मलाहिन के लड़की से मोहब्बत हो गई, नाय खेवत रहे, रेडीमेड होटल बना दे नइये पर। ये तर तो पैसा वैसा लागी, सुने में आवेला कमंडल का पानी निकलना, कमंडल पानी मरला, धा देना कुहरा बन गेल, कुहरा बन गेल, कुहरा में अपन प्यार वाली कहानी चालू। खैर वो किए, उनकी जो मर्जी सो किए, हाँ हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उनके काम से एक बात से पराशर मुनि के परिवार के नाराज होके के चाहिए। काहे नाराज होता, ई काहे नाराज होता भैया, कोनो नाता नहीं खेने का। पराशर मुनि अपना प्यार किए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ा। लोग बताते हैं कि कमंडल से पानी निकाले, अब माइक बनवाई की बिरहा गाय गवैया बड़ा तंग बना। कुछ लोग कहना गवैया रतिया भर माइक बनवावे न सर, कुछ लोग कहना कि यही तरह टाइम पास करना सर, कुछ लोग कहना बहुत ज्यादा टाइम लग गई ना। ठीक बात नहीं नहीं, अब आप लोग नहीं कह, लेकिन शिकायत बाद में आती है ना कि अरे मर्दे फलनमा तो इतना टाइम ले माइक बनवाइला सर। ये आप लोग का प्यार है, नहीं करे, अच्छी बात, थोड़ा संभाल करेंगे, आपकी व्यवस्था अच्छी, बस ऑपरेटिंग बढ़िया कर लेंगे, बातें बढ़ जाती हैं। हमें नाराजगी नहीं के, वो कमंडल ले पानी निकलना, एक बात का नाराजगी बाकी कमंडल ले पानी निकाल के कुहरा बनाई दे तो कमवा हो गई तो कुहरवा खत्म कर ले होता। आज ले हमाना भोगत बाड़ी जा, आज ले हमान भोगत है जा, कबो जाम में भोगल जी, कबो कुहरा में भोग देल जाई। प्यार जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे लोगों ने बदला, और प्यार करने का तरीका बदला। प्यार में लोग उपहार दिए, आजकल का लड़का प्यार में अपनी प्रेमिका के एंड्रॉइड फोन देता रहे, ले लो डार्लिंग, हेलो कहाँ हो, सोई हो कि जगी हो, मैं तो सो गई हूँ डार्लिंग, तुम क्या कर रहे हो, कल सोना तो से बात ना भइला, हमार भूख ना लगत हो। कहें तो कहें डाटा ऑन करो, वीडियो कॉलिंग करके जरा दिखाओ, का दिखाओ, मुहवा हो सफा सफा बोली। अरे वीडियो कॉलिंग पे मुहे ना आदमी देखता है कि और क्या देखता है। अरे बड़ा कुछ देख ले तू, एक मतलब तू देखे लो, बोलवा लो भैया, देख लो, हेलो हेलो हेलो, ये तेरे बोलो भर, हाँ देखा, हेलो हेलो, हाँ वही तरह आज भर नहीं ला, नजदीक बोले वाला है, क्या करबा, देखत रहा हम कितना अंदर डाल के बोलत है, हाँ नजदीक से बोले वाला है, हम इतना अंदर कबो डाल के बोलबे न करी, हमारा आदत तो ऐसे ऐसे बोले, ऐसे घूमो वैसे घूमो। यहाँ तो पब्लिक कम है, आगे पीछे दाएं में सगरो पब्लिक, सबके देख के बोले के पड़ेला, जोड़ा जायदा रहदा इधर बजाला हो गई। मोबाइल कोनो लड़का, अच्छा प्रेमिका भी बड़ा चालाक बाड़ी, मोबाइल नहीं है कोई और से, सिम डलवाई है कोई और से, बतिया है कोई और से, डाटा रहता कोई और का, कच्चा किनवा है केहू और से, फालतू मोबाइल का कच्चा होला, हाँ हो कहाँ पिछवा पहिरावा जाला, उसको बैक कवर कहते हैं, हाँ भोजपुरी में कच्चा कहा जाला। तारा की हयो कम हो गइलो बढ़ाला। आशिक नाराज बा, प्रेमिका से एक दिन मिलल, कहता प्रेमिका से का कहे जीतन, तोहार कूल कम हो गइल भैया, कहता अरे मिले खातिर हमारा के जब तू बोलावेली, ना रोजे रोजे खाली रोवावेली, अरे हाथावा छोड़ा के धैली दूसरा के सथावा पछार परो रे,
लगा दे वो संगम में ठीक तो हो ये अप डाउन करता हो अब ना हो आशी कहता अरे हमारा से खेलली ना प्यार वाला खेल रे अब तोरा चलते हो ही गई थर्ड ईयर में फेल रे दूसरा यार संगे खाई भी जकी छऊ जोहर परो रे अरे दूसरा यार संगे खाई भी जकी छऊ जोहर परो रे अरे तोरा जैसा प्रेमी करे पगल मार पारो रे कि भात में मार पारो अरे कानवा कारणवा पागल कानवा कारणवा पागल भाई बा दीवानवा है रहे कानवा और तलखियों से हारमोनियम कहाँ गई बताओ तो लो और धार के राजव किधर ढार पानिया नंदनी के एक लाइन हमें याद आ गई का कर बराई राई पाई पाई जोड़ के समय के हिसाब से अगर किसी चीज का कैलकुलेशन किया जाए अरे बा आजकल का संतो नंदनी कुल बतावत नसन पैसा कौड़ी मोह माया बा गीत का लाइन कहता का कर बराई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के समय के हिसाब से गीतों का भाव बदलता है गीतों का अर्थ बदलता है एक संत आए हैं और बहुत संत आते हैं बहुत संत जाते हैं जितने संत आते हैं कुछ संत हुए जो समाज कल्याण के लिए बात बोल गए कुछ संत कहे न कि पैसा रुपया मोह माया हो का कर बजा कमा के और आपको संत कहते हैं कि पैसा रुपया मोह माया है और अपने मर्सिडीज गाड़ी ले घूमे लो साहब मंच के माध्यम से मैं वही बताऊंगा जो सत्य है पैसा कौड़ी मोह माया नहीं खे अगर पैसा का मोल ना रही तो ओम प्रकाश दीवाना 200 किलोमीटर से इलाहाबाद चिल्लाए खातिर पैसा का मोह ना रही तो रात भर नंदनी अपन घर छोड़ के हिजा मंच पर ना रहती जो कहता है पैसा मोह माया ही समझ लिए आपको खड़े खड़ा चूतिया बना रहा है खड़े खड़ा चूतिया बना रहा है जैसे कि वो गीत में बा लिखल बा जिसने भी लिखा है राइटर ने बहुत बेहतर अपने समय के हिसाब से लिखा है लेकिन आज क्या हो गई मॉनिटर बंद हो गई मॉनिटर बंद हो गई नहीं हो चालू हो रहे दो चालू ठीक है परेशान मत हो
जाता, माटी में मिलल हो जाता। अरे चढ़ली जवानी बड़ी शानदार विरहा उधर से सुने। भैया बतियावा मत हो जौन कान में तनिक बतियावा तो नहीं दूर ले चल जा। नहीं सुनाई तो नहीं सुनाई दे रहा है ना, आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है। बाहर तो अब बाहर का काम तनी रहुआ देख ले, ठीक नो, ऐसे कि बहुत ऐसा शौकीन बना कि खटिया पर ले सुनत हुई। वो घर ही से आनंद लेते हैं। जैसे जैसे ढोलक का रिदम बढ़ी, जैसे कट लगी वही तरह कट लगाओ थे हम लोग। दोनों का मजा आई। रामायण से उधर से विरहा सुने बाबा, वैसे रामायण सुनब सबे कि कुछ अलग सुनब। अगर इच्छा हुई तो रामायण गा दी, और नहीं अगर इच्छा ना हो तो हम कुछ अलग गा दी। वही गई आइए मिला जुला चीज गाएंगे, लेकिन थोड़ा उससे हट करके, क्योंकि हमें अब आज तक ही नहीं समझ में आई। एक बात तो कह के मैं विरहा गाऊंगा, नंदनी के विरहा से नहीं मतलब है, क्योंकि मैं किसी का विरहा काटता नहीं। नंदनी नहीं, एकदम ज्यादा हट के नहीं, एकदम जगह से नहीं, एकदम जगह से नहीं, हट के तो कमे ना हो। हमारा सटे के काम करे का आदत बा। मंच सटल बा तो विरहा कैसे हटे। एक चीज अभी तक समझ में नहीं आया कि राम को लाया कौन। कहां ले समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया कि राम को लाया कौन। सुनने में आया कि हाल ही में राम जी आए हैं, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम जी को मोदी जी लाए। अगर हम मान ले कि राम जी को मोदी जी लाए तो दशरथ जी क्या किए। और यदि मान ले कि दशरथ जी राम जी को लेके आए तो फिर मोदी जी किसको लेके आए। आई सबे सटा हुआ, हमार देश धर्म और जात में परेशान बा। हमार देश धर्म और जात से परेशान बा। और वो लोगन के बता देल चाहतनी कि देश का 90% समस्या जातिवाद से बा। अरे बाबा, नहीं 90, हम बतावत नहीं, पूरा जान ली। 90% समस्या जात से बा, और 5% समस्या धर्म से बा, और ये 5% समस्या झूठा नेतवन से बा। जवन 15 लाख रुपया कहीं कहीं 5 किलो राशन पर भुलवा देता राशन। हम कोनो नेता का नाम ना लीला, हम खाली नेतन का काम बताइला। जनता समझदार है, समझ गई। हाँ तो लोग के समझदारे भैला के जरूरत बा। आइए जात धर्म बना कैसे, तनी सच की तरफ लेकर के जाना चाहते। जात धर्म बनल कैसे। अरे बाबा, 4 लाइन भूमिका में भाव है दे तो तनी देखिए। अब चच्चा मायक करीब करीब 30-35 मिनट बना के रखा। सबसे बड़े धर्म की परिभाषा लिखने जा रहा हूं। अरे बाबा, धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई, अरे चाहे हिंदू इस्लाम सिख या ईसाई, जिस धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का दोगे साबुत सच्चाई। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, मैं किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं बोलने जा रहा हूं। बस सवाल मेरा ये है कि अगर सनातन हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि मेरा धर्म प्रथम है, तो फिर पूरे वर्ल्ड के लोग हिंदू केवल क्यों नहीं बने।
वाह अगर हिंदू धर्म प्रथम है तो पूरे वर्ल्ड में हिंदू क्यों नहीं पैदा हुए? अरे वाह 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 केवल भारत में ही क्यों? वाह इस्लाम वाले कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरा धर्म सबसे प्रथम है। तो ओम प्रकाश दीवाना पूछता है कि भैया आप प्रथम हो तो आप ऊपरे से कटवा के काहे नहीं आए? नीचवा क्यों कटवाना पड़ता है? अगर सिख कहते हैं कि हम बड़े हैं, फिर ओम प्रकाश दीवाना की कलम सवाल करती है कि आप बड़े हो तो पूरे भारत में सिखे पैदा काहे ना हो? अगर ईसाई कहते हैं कि हम बड़े हैं तो फिर पूरे संसार में ईसाई होने चाहिए। और यदि आपके होने के बाद भी ये धर्म पैदा हुए तो फिर हमारी लाइन कह रही है धर्म धंधा के खातिर बनाए गए। आई बात समझ में? लाइन क्लियर करूंगा कि अगर सब प्रथम हो फिर भी बने हो तो ये बनाया गया है कि धर्म धंधा के खातिर बनाए गए। अरे माना माना विरोधी हुआ धर्म से, धर्म को त्याग कर देखो सब एक है। होती पहचान मानो कि निज कर्म से। ये बना लेते आप लोगन के बात समझ में आया लोगों की धंधा खातिर धर्म बनल बा। वाह नहीं तो कोई भी धर्म एक होता तो इतने धर्मों की जरूरत नहीं होती कोई भी धर्म महान होता तो इस इंसान को बांटने की जरूरत नहीं होती। हर धर्मों में इंसान बसता है लेकिन हम इंसान के अंदर हर धर्म नहीं बसता नहीं बसता। चूंकि जो ईसाई है वो भी इंसान है, जो हिंदू है वो भी इंसान है, जो सिख है वो भी इंसान है, जो इस्लाम है वो भी इंसान है। इस विरह से मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। अभी तक धर्म को परिभाषित किया है, अब धीरे धीरे जैसे विरह आगे बढ़ी जात के परिभाषित करब। विरह में हमार नया कव्वाली लगता है, ये विरह बदे नया बा, अब विरह जगत बदे नया बा। कैसे? कौनो आशी कहत मेरे महबूब जिस दिन नंदनी चैनल अपन बनो कव्वाली तक रिकॉर्ड करिया, एक बाद बाबू बंद कर दिया। चूंकि बिरहा ऑलरेडी मेरा चैनल रसिया कंपनी को एग्रीमेंट है तो कोनो बिरहा पर स्ट्राइक दे देता है, तो अब कलाकार परेशान होता हम नहीं चाहिए। कव्वाली तक रिकॉर्ड कर लिया, करी बात बंद कर दिया। अब मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा हो के जिंदगी रह गई। कुछ तो बतलाओ इस बेरुखी का सबब, बतलाओ कुछ तो बतलाओ इस बेरुखी का सबब। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई? क्या मेरे प्यार में कुछ
से विरह में एक प्रार्थना करेगा आप लोग का भाई, कभी ऐसा मत करना पान चलाने वाले हमारे अजीज साथी धीरे धीरे चला देंगे। विरह में भाव, आग जाति धर्म का अरे लगाते हो क्यों, आग जाति धर्म का लगाते हो क्यों, क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर, क्या पता चल रहा है। आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों यार, जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, जिस शहर में तुम्हारे जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, अरे देख लो तेरे अपनों का जलता है घर, देख लो तेरे अपनों का जलता है। काहे लिए धर्म की आग में जलते हो, अगर इलाहाबाद में आग लगाते हो, धर्म की लड़ाई में इलाहाबाद जलता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपनों का भी घर जलता है। क्या मिलता है एजे से एक एक लाइन पर ध्यान दे सबे, जब तक जाति धर्म में हम नहीं बटी ले जा तब तक कैसा नहीं ले जा, अब जात धर्म में बटी ले जा तब कैसा नहीं ले जा। कैसे बाबू, सबसे बड़का धर्म का पालन कैला पर हमन का मन कैसन रहेला, सबसे बड़का धर्म। चूंकि इंसानियत इंडिया में भी है, इंसानियत पाकिस्तान में भी है, इंसानियत चाइना जापान कोरिया अमेरिका चीन सगरो है, लेकिन ये धर्म सगरो नहीं बा। ई धर्म क्षेत्र में बा, अलग अलग बा, देश में बा, राज्य में बा। यही लिए जब इंसान रही लगा तब कैसा नहीं लगा, और जब जाति धर्म में हो जाए तब कैसा नहीं लगा। मानव धर्म का तुम फर्ज जब निभाते हो, बैठकर एक साथ थाली में भी खाते हो, सुख दुख दोनों में हाथ तुम बटाते हो, एक दूजे के घर की आग भी बुझाते हो। ई इंसान रही ले जा तब करी ले जा, ई जब तक हमनी का दिल दिमाग में धर्म सवार ना रहेला, लेकिन जे वही धर्म सवार होला अधर्म का आग लगेले तब क्या हम लोग करते हैं। धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, अरे जान बचाने वाले जान को मचलते हैं, धर्म की रक्षा में जान तुम गंवाते हो। सोचो उस धर्म से इनाम में क्या पाते हो। जब तक धर्म का आग ना लागी एक दूसरे के घर का आग बुझावल जाये, आज वही धर्म की आग लगती है, हम जिनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं उन्हीं को उसी आग में झोंक देते हैं। क्या पाते हो, क्या आपका परिवार मरता है, आपके बीवी बच्चे मरते हैं, तो इन धर्म गुरुओं के द्वारा आपको कोई पेंशन अदा की जाती है क्या?
कि आपके बच्चों का इलाज करा दिया जाता है, कि आपकी जली झोपड़ी फिर से दोबारा बिल्डिंग में बदल दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो तुम धर्म के नाम पे क्यों लड़ते हो, धर्म के नाम पे क्यों मरते हो, धर्म के नाम पे क्यों कटते हो? आइए, धर्म के नाम पे क्या ऐसा हुआ कि ओम प्रकाश दीवाना की कलम इस पे चल पड़ी? बिरहा का कहानी कहां से? प्रांत गुजरात गोधरा शहर की हकीकत है। धर्म ने लाया दो परिवार पे मुसीबत है। मनोज यादव की मजीद से मिटाई है। अरे जूही साहिबा की हो गई सगाई है। दोनों के दोस्ती का मिसाल लोग देते थे। अरे प्यार भारी है मजहब पे मान लेते थे। बाजो गुजरात का गोधरा शहर का रहे वाला मनोज यादव तथा कथित हिंदू। इसे मैं इसलिए कहता हूं, प्रमाण के तौर पे कहता हूं, हमारे भारत के लोग पता नहीं कब जानेंगे कब समझेंगे। चूंकि आपके किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू कहीं मिलेगा नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू राजनीतिक शब्द है जिससे बहुजनों का हक मारा जाता है। साफ शब्दों में बोल रहा हूं, हिंदू किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा आपको। किसी भी प्राचीन ग्रंथ को उठा करके पढ़ लीजिएगा। तथा कथित हिंदू मनोज यादव और पक्का मुसलमान मजीद यादव। इस्लाम खान मजीद खान, दोनों का दोस्ती इतना प्रगाढ़ बा कि न वो के हिंदू समझे न वो के मुसलमान समझे। दोस्ती का मिसाल कहा कि दोनों इंसान हैं। अच्छा, दोस्ती का एगो और मिसाल देतनी। हिंदू का शादी अपना लगन में होला, मुसलमान का शादी अपना लगन में, अपनी लगन में। लेकिन दोस्ती इतना मजबूत है कि कहना सन हमन शादी एक ही दिन कर हाँ। तो दोनों बिना लगन का शादी कर ले सन, न ओकर लगन न ओकर लगन। दोनों दोस्त शादी किए। दोस्त मजीद की दुल्हन साहिबा आती है और मनोज यादव की दुल्हन जूही आती है। मनोज और मजीद की विदाई इतनी है कि बिना लगन का दोनों का ब्याह हो गई। मनोज यादव की दुल्हन जूही और मजीद की दुल्हन साहिबा 2 साल 3 साल 4 साल सुमित्रा 2 साल 3 साल 4 साल बीत गई। अच्छा, ये दोनों दोस्त उत्पादन में लगल हो, लेकिन फैक्ट्री से उत्पादन ना होता, फार्म भरा रिजेक्ट हो जा। 4 साल बीत गई। भैया हो जेकरा शादी का 4 साल बीत जाए, लड़का लड़की ना हो तो जिंदगी झंड हो जाला। अचानक 4 साल के बाद एक खुशी की लहर दौड़ी है। केकरा घरे मास्टर तर्ज लगे। ये हमार कैसेट का गावल गीत बा, हमारे दीवाना म्यूजिक चैनल पर रिलीज बा। अरे प्यार में हम तोहरा ला काका ना कैली हो, आ गाँव जवार के ताना सुनली घर पिरैली हो। देखा अखिया रात भर जागल हो, जागल हो। सब कहे तब न रहे, सब कहे तब न रहे, तू ही कहे लुकी पागल हो। सब कहे तब ई तरज मौज मस्ती बदे। लेकिन बिरहा का सुनन ओ बंधु के प्रेम से कहला नाराज हो जीवो, बिना मतलब को डिस्टर्ब हो मर्दबा। ठीक है, अरे देख लो। ई लोग लेके घरे जी है मेहरारून के भैलुम तेज करी विराम भाव। अरे 4 साल बा धीरे धीरे बीतल शादी के, पोता पोती खातिर मनवा तरसे दादी के। कि जामल
4 साल के बाद मनोज का दुल्हन जूही गर्भवती हो गई। अचानक जब 9 महीना पूरा भइल तब का भयल। समय जब पूरा भइल काम एक पूरा भइल। खुशी बा गम में बदलल त ख्वाब अधूरा भइल। खुशी बा अरे बच्चा मरल भइल घर भरी ललबा ही ललबा। मैं अक्सर वर्तमान में जो मुद्दाएं चल रही हैं उसी को उठाता हूं। आज डॉक्टर हॉस्पिटल में अत्याचार कर रहे हैं। वो बात मैं विराम बताने जा रहा हूं। 9वां महीना पूरा भइल। जूही का पेट में दर्द प्रसव पीड़ा उठल गई। हॉस्पिटल एडमिट होती है। डॉक्टर बोला जच्चा बच्चा दोनों का खतरा है। आज का सारे 90% डॉक्टर 10% बढ़िया हुआ उनके सैल्यूट करते हैं। 90% डॉक्टर ही ऐसा लोग हो गए हुआ कि बिना मतलबे ऑपरेशन लिख देते हो। अबे साले तुम लोगों को किसी की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिलता है? पैसा कमा के बे ये बदे कल ही नंदनी की का कर राई राई पाई पाई जोड़ के साला राई राई पाई पाई जोड़े में कितने का जिंदगी बर्बाद करते हो। बिना मतलब का बिल फाड़त हो। रुपया इतना ऊपर चढ़ गई कि बिना मतलबे का कोनो बेटी बहन का जिंदगी तबाह। ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। ऑपरेशन करने के बाद जच्चा और बच्चा दोनों से लड़के जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहेंगे। लेकिन ऑपरेशन के बाद बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। पैसा तो बन गया डॉक्टर का। क्या बातें हो? ये इंसानियत है? ये इंसानियत है? इंसानियत नहीं है। इंसानियत भी बताऊंगा। क्या बातें हो? बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जितना गम मनोज का घर है उतने गम मजीद का घर है। भैया हो 2 साल औरी कट गई। 2 साल के अंतराल में भी कोनो खुशी दोनों घर में नहीं है। 2 साल का बाद अचानक 2 साल के बाद दोनों औरतें गर्भवती होती हैं पुनः। आज जब दोनों औरत गर्भवती भइली ए भैया 9 महीना पूरा भइल। 9 महीना पूरा होने के बाद सबसे पहले मजीद के दुल्हन के साहिबा का प्रसव पीड़ा चालू भइल। मजीद अपनी बीबी को मनोज नहीं था, मनोज की अनुपस्थिति में लेकर गया हॉस्पिटल एडमिट कराया है। और हॉस्पिटल में एडमिट करोलस। एडमिट करा के घरे आई मनोज से मिले। मनोज हाल चाल कहा था कैसा नहीं भौजाई कहीं जूही कैसी है? मैं जूही की चिंता लगी है। कहीं जूही ठीक है? जूही को भी थोड़ा बहुत दर्द था सही हो गया है। लेकिन भौजाई कैसा नहीं है? एक बात कहा था तरज बड़ी रंगीन है। अरे जनी जा कमाया कलकतिया राजा। गेंद उठाया था गेंद खाली गेंद मिक्सर के ऊपर से जितना करें उतना ही करेंगे। अब अरे जनी जा कमाया कलकतिया राजा मार ली सवतिया मतिया राजा। अरे जनी जा कमाया कलकतिया राजा मारल सवतिया मतिया राजा। तरज विरह का भाव कहे भारती मजीद दोस्त मनोज से घर पे जाके कह रहा है अरे भारती